मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा ये माजरा क्या है, तो चलिए आप दोस्तों को भी अम्मा से मिलाते हैं। किसी की बहन की इज्जत मत उजाड़ो, क्योंकि मर्द तो एक गुस्ल से पाक हो जाता है, लेकिन बिन्ते हवा का माजी लोग याद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं माजिद अली माजिद। हमारा पैगाम मोहब्बत और एहसास व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और 786 HPME तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। सर आज मैं बहुत दुख भरी कहानी आप दोस्तों के सामने लेकर आया हूँ। बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियाँ बग़ैर माँ बाप की इजाज़त के बाहर शादी कर लेती हैं, बाहर चले जाती हैं, बाहर माँ बाप जिसमें शमूलियत भी नहीं करता, इजाज़त के बगैर जो है बाहर शादियाँ कर लेती हैं और जोर हो जाती हैं। जो औलाद जोर हो जाती है माँ बाप के ऊपर, उसका क्या हाल होता है। नहीं लड़ाई नहीं बनी, चले ठीक है सर। अम्मा जो है वो कह रही है कि चलो छोड़ो, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर आज अम्मा हमारी एक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि अम्मा जो है लाहौर से उसे पता चला है कि उसकी बेटी जो है वो कराची में है, उसने कराची में शादी की है। मगर माँ और बेटी का प्यार इतना है कि माँ तड़पती तड़पती बेटी के लिए लाहौर से कराची स्टेशन पर आई, मगर रास्ते में बदकिस्मती से उनका सामान वगैरह सारा चोरी हो गया। बात कुछ इस तरह से है कि अम्मा लाहौर की रिहायशी, 4 बेटों की माँ, एक बेटी की माँ। बेटी मोबाइल पर, कॉल पर, फोन पर किसी से राब्ते में थी, चोरी चोरी छुप छुप के बातें करा करती थी। लड़के ने उसमें इतनी हिम्मत डाल दी कि वो अपने घर से भागने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार लड़का अपने मकसद में कामयाब हो गया। लड़की को लेकर वो कराची शहर आ गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, आखिर इज्जतदार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, भाइयों ने राब्ता छोड़ दिया, भाइयों ने उनसे मिलना गिलना छोड़ दिया। कहाँ गई कहाँ नहीं गई, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उनको गली मोहल्ले में, दोस्तों के सामने, कि हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। आखिरकार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजरने के बाद वालदा, जिनके दिल का टुकड़ा है, जिनके जिगर का टुकड़ा है, आखिरकार वालदा के साथ उनका अटैच फोन पर होने लगा। वालदा अपने बेटों से भी डरती थी जिनके पास रहती थी, मगर बेटी थी जिसने अपनी मर्जी से ये सारा सरंजाम दिया था। बात ये हुई कि वालदा चोरी चोरी किसी से उससे मोबाइल पकड़कर उससे राब्ते में रहने लगी। बेटी क्या हाल है, कैसी है, तबीयत कैसी है, कैसा रखता है। 7 साल गुजरने के बाद आज जो वाकया पेश आया है, इससे 2 दिन पीछे चले जाए आप, कि जब वालदा बेटी से राब्ते में हुई, वालदा ने कहा, बेटी मैं तेरे लिए तेरे भाइयों से छुप के कुछ सामान लेकर आ रही हूं। देसी घी है, काले चने हैं, सवैयां हैं, कंबल हैं, मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आ रही हूँ कराची, तो तू मुझे आकर स्टेशन से ले जाना, मगर तेरे भाइयों को ना पता चले, तेरे शौहर को भी ना पता चले, तो सिर्फ मुझे स्टेशन पर आकर मिल जाना 2 घंटे 1 घंटे के लिए, फिर मैं वापस लाहौर चला जाऊंगा। मेरे को एक तसल्ली हो जाएगी, मेरे को एक तमन्ना हो जाएगी, मेरे दिल को सहारा मिल जाएगा तुझसे मिलने के बाद। राब्ते के बाद जब माँ वहां से निकली तो अपने पोते को भी साथ ले लिया, जो सामान अपनी बेटी को देना था वो भी ले लिया, जैसे कि चने वगैरह, मतलब कि 3 आइटम हो गए। एक उनके पास था बैग, एक शॉपर था और एक बोरा था। पंजाब से निकली तो जब गाड़ी हैदराबाद स्टेशन पर पहुंची, हैदराबाद स्टेशन पर अम्मा का जो बोरा था जिसमें
राब्ता नंबर भी था, अम्मा का पर्स था। वो कोई बोरा अचानक मिस्टेक से ले गया, गलती से कोई ले गया या कोई चोर ले गया, कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि अम्मा का वो राब्ता वाला सिस्टम बेटी से खत्म हो। आखिरकार कराची आ गई कैंटी स्टेशन पर। कैंटी स्टेशन पर आने के बाद अम्मा कहाँ जाए, कराची बहुत बड़ा है, लांडी है, कुरंगी है, शेरशाह है, बल्दिया है, नाजमाबाद है, लालू खेत है, गुलशन गाजी है, गुलशन अदीद है, गुलशन इकबाल है, बहुत बड़ा है कराची, एक मुल्क है। अम्मा कैंटी स्टेशन पर उतरी, 1-2 घंटे इधर से पूछ उधर से पूछने के बाद एक अल्लाह का बंदा रक्शे वाला मिला, उससे सवारी मिल गई थी शेरशाह की। फी सबीलिल्लाह उसी रक्शे में बिठाकर अम्मा को शेरशाह ले आया। शेरशाह प्राचा चौक पर उतरी, देखती है कि कहाँ जाऊं, एक छोटी सी गली पे बैठी। 7 बजे का टाइम था सुबह के। अम्मा वहां बैठ गई, उसके साथ उसका पोता था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया 8-9 बजे उस गली में अल्लाह की कुदरत के इमरान लोहार जो हमारे ग्रुप का एडमिन है उसकी दुकान थी, वो आया, उसने दुकान खोली। 1-2 घंटे तो वो देखता रहा कि यार ये अम्मा और इसका पोता बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है। आखिरकार 12-1 बजने के बाद इमरान भाई उनके पास गए, पूछा अम्मा क्या सूरत हाल है, क्यों बैठे हो, खैर तो है। अम्मा ने अपनी दास्तान सारी इमरान भाई को सुनाई। तो इमरान भाई के ज़हन में फौरन, क्योंकि वो हमारा मेंबर है, हमारा पैगाम मोहब्बत और एहसास का मेंबर है, उसने मुझे कॉल मिलाई, माजिद भाई आप जल्दी आए, एक मसला है, अम्मा आई है ऐसे ऐसे। तो मैं दुकान से 1 घंटे की छुट्टी लेकर मैं उसके पास गया, पता किया कि क्या माजरा है। मैं अम्मा के पास गया, अम्मा ने मुझे सारी तफसील ये जो मैंने आपको बताई है ये अम्मा ने मुझे बताई। तो मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यहाँ पर डालता हूँ, तो इंशाल्लाह आपका कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा। तो अम्मा ने कहा रहने दे बेटा, जब नंबर ही गुम हो गया, हर चीज गुम हो गई, तो मैं अभी क्या राब्ता करोगे, कराची तो बहुत बड़ा है, मैं समझी कोई गांव है, कोई देहात है, तो चलो भाई उससे पूछ, वो मिल जाएगी मेरी बेटी, मगर छोड़ अभी क्या करें। मैंने अम्मा से कहा अम्मा आप बेफिक्र हो जाएं, आप मुझे अपना बेटा ही समझें, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ चलें, घर पर चलें, इतनी दूर से सफर कर कर आई हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, खाना खाएं, चाय पिएं, इंशाल्लाह कोई मसले का हल निकालते हैं। मैं उसे बाइक पर बिठाकर घर ले आया। घर लाने के बाद अम्मा फ्रेश हुई, खाना खिलाया, चाय पिलाई। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, शाम ढलती गई, टेंशनें बढ़ती गई कि अम्मा का क्या हल करे। अम्मा कहने लगी बेटा मुझे ऐसा करो, मुझे वापसी जो है आप लाहौर की टिकटें करवा दो, 2 टिकटें, अनखन मेरे ख्याल 2500 की एक टिकट है, 5000 रुपए की 2 टिकटें। हमारा पैगाम मोहब्बत और एहसास आपको पता है, छोटी सी एक टीम बनाई है, नए लड़कों की टीम है, 200 रुपए 100 रुपए चंदा करके हम इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम को चला रहे हैं। जो चाय तकसीम करते हैं सिविल जिना हॉस्पिटलों में जाकर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एकदम अम्मा ने 5000 रुपए, हमारे ऊपर एक इम्तिहान था, तो मैंने कहा अम्मा आप टेंशन ना लें, बैठे इंशाल्लाह कोई ना कोई मसले का हल हो जाएगा। इतने में मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, हमारा पैगाम मोहब्बत और एहसास वालों इकट्ठे हो गए। मैं शुक्रगुजार उनका भी जिन्होंने इस नाचीज की इज्जत रखी और एक ही फोन पर सब आ गए। सबसे मैंने मुलाकात करवाई अम्मा की, और अम्मा की मुलाकात कराने के बाद हम सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि चलो भाई जो भी अपने जेब खर्च है अभी फौरन से फौरन जो है आप जमा करें और अम्मा की 2 टिकटें करवाएं। हमारे पास डोनेशन 4000 रुपए डोनेशन, उसी एकदम 4000 हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। किसी ने 200 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 300 दिए, किसी ने 200 दिए। 4000 रुपए हमने जमा किए और अम्मा को दे दिए। हमने कहा अम्मा ये 4000 रुपए जितनी हमारी हैसियत थी हमने आपके लिए किया, आपकी एज ज्यादा है और सीटें भी नहीं हो रही अर्जेंट, क्योंकि वो 1 दिन बाद सीट हो रही है, तो
आप ऐसा करें, स्टेशन आपको ले चलते हैं, वहां पर आप किसी भी पुलिस वाले से, किसी से भी आप कांटेक्ट करके टीटी से कुछ माजरत करके उसको कहानी सुनाए कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो है वो रहमदिल भी बहुत है, तो कोई ना कोई आपका हिला वसीला बन जाएगा। तो अम्मा को हमने 4000 रुपए दिए, गाड़ी में बिठाया, कैंट स्टेशन गई, गाड़ी में बिठाया और अपने घर रवाना हो गई। दोस्तों का कहना है कि माजिद भाई इतना सुकून मिला, इतना चैन मिला, इतना करार आया कि 2-3 घंटे हम इस कश्मकश में लगे हुए थे कि क्या करना है अम्मा का, क्या होगा अम्मा से, ना उसकी बेटी मिल सकती है, ना वो वापस जा सकती है, क्या करेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों का जिन्होंने अपनी डोनेशन इसमें हिस्सा मिलाया और अम्मा को हमने दिया और अम्मा को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। इसके साथ ही माजिद आपसे इजाजत चाहता है। तो आपसे गुजारिश भी हर दफा यही होगी, सर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल एक सदका जारिया है। इससे आने वाले जो भी रकम है, जो भी डोनेशन है, वो हमने भलाई काम में लगानी है, इंसानी खिदमत में लगानी है। आपकी मर्जी है, आपका हिस्सा एक सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर बात करूंगा, फिर मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।